अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 14 मई 2023 है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इटली में अजील असाइलम और स्पेशल प्रोटेक्शन यानी कि प्रोटेzione स्पेशले वालों के लिए खुशखबरी, नया कानून मंजूर हो गया। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, 2 माह कबल अतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के बयान के बाद इटली में गैर मुल्कियों को मिलने वाली सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले को बंद कर दिया गया था, जबकि इटली में जो अफराद अपना अजील असाइलम का केस लगाते थे उनके लिए कैंप्स को भी बंद कर दिया गया था। लेकिन अब दोस्तों, ऐसे तमाम अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। गुज़िश्ता रोज़ अतालवी पार्लियामेंट में परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले वालों के लिए नया कानून, नया बिल पास हो गया है। जैसा कि दोस्तों आपके साथ बर वक्त न्यूज़ अपडेट को जो है शेयर करते आए हैं परमेसो दी सोजोर्नो प्रोटेzione स्पेशले से मुतलिक। तो दोस्तों, नए कानून के मुताबिक जिन्होंने पहले से इस सोजोर्नो के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर जिनके पास पहले से यह सोजोर्नो मौजूद है, उनको अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपको जो 2 साल वाली स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो मिलेगी, उसका 1 साल ख़त्म होने के बाद आप अपना 1 साल या फिर 2 साल का काम का कॉन्ट्रैक्ट लगाकर उसको नॉर्मल काम वाली सोजोर्नो में तब्दील करवा सकेंगे। लेकिन अब आप में से बहुत से दोस्तों भाइयों की जानिब से सवाल भी आएगा कि क्या हम इस सोजोर्नो पर अपने मुल्क में जा सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो अपने मुल्क में आप जा सकते हैं, लेकिन अतालवी कानून जो कहता है उसके मुताबिक ऐसा करना जुर्म है, यानी कि आप नहीं जा सकते। बाकी मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि जल्द स्पेशल प्रोटेक्शन की सोजोर्नो के कानून में मज़ीद तरमीम भी की जाएगी, जिसके बाद 2 साल वाली सोजोर्नो पर फैमिली को भी इटली में बुलवाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, वाज़िया रहे कि इस मामले पर अभी कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। अगले 3-4 दिन में ये अतालवी सरकारी अखबार यानी कि गज़ेटे ऑफ़िशियले में भी शाया कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों, इसके अलावा अजील असाइलम वालों के लिए जो खुशखबरी है, उसके मुताबिक नए कानून में अजील असाइलम वालों के लिए हुकूमत 800 से ज़ायद महाजर कैंप को भी ओपन करने जा रही है, जिसके बाद जिन लोगों ने इटली में अजील असाइलम करनी है तो उनको कैंप लेने में भी दुश्वारी का सामना नहीं होगा, जो कि इटली में अजील असाइलम वालों के लिए और प्रोटेzione स्पेशले वालों के लिए बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। बाकी इस न्यूज़ को आप और दोस्तों भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, जबकि जिन्होंने अप्लाई करनी है अभी प्रोटेzione स्पेशले सोजोर्नो, उनको 6 माह के लिए सोजोर्नो मिलेगी जो कि कन्वर्टेबल नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है अब उसको देख लेते हैं, जो कि इटली की आईनी अदालत की जानिब से गैर मुल्कियों के लिए बड़ा फैसला सुना दिया गया है, जो कि गुड न्यूज़ है। असल में दोस्तों, अदालत का ये फैसला उन गैर मुल्की अफराद के लिए है जो कि इटली में बदकिस्मती से किसी न किसी जुर्म में मुलव्वस हैं और उन जराइम की बुनियाद पर इन्हें इटली में सज़ाएं भी सुना दी जाती हैं। ख्याल रहे दोस्तों, इटली में एक 1998 का इमिग्रेशन कानून है और इस 1998 के कानून के तहत बताया हुआ है कि अगर कोई भी गैर मुल्की शख्स किसी भी जुर्म में उसे सज़ा हो जाती है तो उसका जो इटली का रिहायशी परमिट या फिर वर्क परमिट यानी कि जो सोजोर्नो है, उस पर तोसी नहीं की जाएगी, यानी कि उसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। और अगर वो अप्लाई भी करता है तो कस्तूरे की जानिब से उसकी अप्लाई करने की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सारा मामला है यानी कि जो सारा डाटा है इस हवाले से तो वो रिकॉर्ड में होता है और अप्लाई जब ऐसा शख्स करेगा तो उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब इटली की आईनी अदालत की जानिब से गैर मुल्की अफराद के हक़ में फ़ैसला सुना दिया गया है, जो कि एक लिहाज से गुड न्यूज़ है, क्योंकि अदालत का कहना है 1998 का जो इमिग्रेशन कानून है वो यूरोपीय अदालत इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। इसलिए इटली की आईनी अदालत की जानिब से इस कानून की शिक्स को कलादम करार दे दिया गया है। अदालत के इस बड़े फैसले के बाद उन गैर मुल्कियों को इटली में अब बड़ा रिलीफ मिलेगा जिनकी सोजोर्नो या फिर डॉक्यूमेंट्स इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो चुके हैं या फिर अभी जिनके केसेस चल रहे हैं। बाकी मज़ीद आपको यहाँ पर यह भी बता दें, इस मामले पर आईनी अदालत का और मज़ीद ये कहना है कि अगर जुर्म छोटा है जिससे इटली के माशरे और नेशनल सिक्योरिटी को कोई मसला नहीं, तो हर किसी केस में गैर मुल्की अफराद की हर दरख्वास्त को मुस्तरद यानी कि कैंसिल ना किया जाए और केस पर बड़ी हमदर्दी के साथ गौर किया जाए, जो कि एक लिहाज से गैर मुल्की अफराद के लिए अच्छी खबर है। लेकिन दोस्तों, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप इटली में किसी भी जुर्म में मुलव्वस हो जाएं, क्योंकि इटली में कानून किसी भी वक्त बदल सकता है।
बाकी दोस्तों इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि हुकूमत का गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करने समेत मज़ीद और सख्त फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे हमारे दोस्त भाई जो कि हमें जर्मनी से देखते सुनते हैं, यानी कि जो जर्मनी से हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए ये न्यूज़ बहुत ही ख़ास न्यूज़ है, क्योंकि दरअसल जर्मन हुकूमत ने डिपोर्ट करने समेत गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ सख्त फैसले लिए हैं और इन पर इत्तफ़ाक़ राय भी हो गई है। ख्याल रहे कि इन बड़े फैसलों में जर्मन चांसलर की ज़ेर सदारत तमाम सूबों का इजलास हुआ है, जिसमें तारकीन वतन का दबाव कम करने के लिए अहम इक़दामात पर इत्तफ़ाक़ किया गया है, जबकि चांसलर की जानिब से तारकीन वतन की बढ़ती तादाद के अखराजात पूरे करने के लिए इस रवां साल में इजाफी 1 अरब यूरो के फंड्स देने का भी ऐलान किया गया है। जबकि इन बड़े फैसलों में एक बड़ा फैसला ये भी किया गया है कि जिन लोगों ने जर्मनी में सियासी पनाह की दरख्वास्तें दी हुई हैं, उन पर तेज़ी से फैसले अब दिए जाएंगे और जिन गैर मुल्की अफराद के सियासी पनाह के केसेस या फिर दरख्वास्तें रिजेक्ट हो जाती हैं, उन्हें फौरी तौर पर जर्मनी से डिपोर्ट भी किया जाएगा। वादिया रहे कि जर्मनी से किसी भी गैर मुल्की शख्स को डिपोर्ट करने से पहले 10 दिन हिरासत में रखा जाता था, लेकिन अब 10 दिन से बढ़ाकर 28 दिन तक हिरासत में रखने का फैसला किया गया है। जबकि जर्मनी के जो पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ भी चेकिंग को ज़्यादा तौर पर बढ़ा दिया गया है, जो कि जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों समेत दीगर गैर मुल्कियों के लिए सख्त फैसले लिए गए हैं। ख्याल रहे कि इससे पहले जर्मन वजारत दाखिला नैन्सी फेजेज़ की जानिब से जर्मन पार्लियामेंट में ये भी बिल पेश किया गया हुआ है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी तीसरे मुल्क में रखा जाए और वहाँ ही उनके केसेस पर नज़रसानी की जाए। बाकी दोस्तों एक बार फिर से इटली की जानिब बढ़ते हैं, जो कि कुछ दोस्तों की जानिब से सवालात आ रहे थे परमेसो दी सजोर्नो के रिचीवुता से मुतल्लिक कि क्या हम रिचीवुता पर अपने मुल्क में जा सकते हैं, अगर जा सकते हैं तो कौन से लोग हैं जो जा सकते हैं और वो कौन से ऐसे अफराद हैं जो कि रिचीवुता पर अपने मुल्क में नहीं जा सकते। तो दोस्तों इसमें अगर आपके पास इटली का मल्टीपल वीज़ा है जिस पर आप अपने मुल्क में आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर पर अगर आपके पास पहले इलेक्ट्रॉनिक परमेसो दी सजोर्नो है, चाहे वो किसी भी किस्म की है, और आप उसको रिन्यूअल के लिए आपने उसको दिया हुआ है और आपके पास उसका रिन्यूअल का रिचीवुता मौजूद है, तो आप अपने मुल्क पाकिस्तान, इंडिया या फिर जो भी आपका मुल्क है आप जा सकते हैं 2 माह के अंदर अंदर। वहाँ से वापस भी आपको आना होगा। अब कौन लोग रिचीवुता पर अपने मुल्क में नहीं जा सकते? तो ऐसे लोग जिन्होंने पहली बार परमेसो दी सजोर्नो के लिए अप्लाई किया हुआ है और इन्हें जो रिचीवुता मिला होता है, वो लोग अपने मुल्क में नहीं जा सकते उस रिचीवुता पर। उम्मीद करता हूं कि जो भाई ये सवाल पूछ रहे थे उनको उनका जवाब आसान अल्फाज में मिल गया होगा। बाकी दोस्तों अब जिनके पास इटालियन नेशनलिटी है तो ऐसे अफराद मुतवज्जा हों, क्योंकि उनके लिए भी ज़रूरी मालूमात है। तो दोस्तों अगर आपके पास इटालियन नेशनलिटी है तो आप इटली में किन को डॉक्यूमेंट्स लेकर दे सकते हैं? क्या आप अपने भतीजे वगैरह को डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं अगर वो इटली में किसी भी तरीके से आए हुए हैं या फिर उनके पास अजील असाइलम है, जबकि बहन या फिर भाई को डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं? तो दोस्तों इटली का जो कानून है उसके मुताबिक इटालियन नेशनलिटी होल्डर्स जो आपके प्रीमो ग्रादो होते हैं, जिनमें आपके बीवी बच्चे, वालदैन या फिर बहन भाई, आप उनको यहाँ इटली में डॉक्यूमेंट्स लेकर दे सकते हैं। जबकि कुछ बुनियादों पर आप अपने सास और ससुर को भी इटालियन डॉक्यूमेंट्स दिलवा सकते हैं, जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें FRC बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह आपको चाहिए होता है, जो कि इटालियन एम्बेसी पाकिस्तान से ही आपको अटेस्टेड करवाना होता है। जबकि अगर भतीजों वगैरह की बात करें तो वो 2nd ग्रेड में आ जाते हैं, तो आप अपने भतीजों को यहाँ इटली में डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके दे सकते। हाँ, लेकिन बहन भाई, वालदैन और बीवी बच्चों के लिए आसानी है डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो भाई इस हवाले से पूछ रहे थे उनको भी उनका जवाब आसान अल्फाज में मिल गया होगा। बाकी दोस्तों ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें इजाज़त अपने मेज़बान डीजे को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।